flying high, but I got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। हमने किया यहाँ जो भी किया, रोके कभी हंस के जिया, खुशियाँ कभी गम भी लिया, रोके कभी हंस के जी। तो लाइफ में अक्सर ऐसे टाइम आते हैं जब आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको तकलीफ़ दे रही होती हैं, मगर आपने उसमें अपने आप को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग रखना होता है। इसी तरह ये जो जर्नी है मेरी, जिसमें मैंने इतना टाइम स्पेंड किया कंबाइंड फैमिली में, और अब यहाँ से मैं जब जा रही हूँ तो डेफ़िनेटली गुड बाइज़ जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन समटाइम्स आपको लोगों से भी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती जितनी आपको उस जगह से, उस जगह लाइक जहाँ पे आपकी शादी हुई होती है, उन दीवारों से, अपने कमरों से जितनी अटैचमेंट, या वहाँ पर आपने जो भी टाइम स्पेंड किया होता है ना, आपको वो बहुत याद आता है। लेकिन मूव ऑन तो करना होता है लाइफ में। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मूविंग व्लॉग पार्ट 3 शेयर करूँगी, जिसमें हम फर्दर मूव करेंगे आगे, और पर्दों का और बाकी चीज़ों का जो है ना मेजरमेंट वगैरह लेंगे, और कुछ और बातें आप लोगों को बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। तो जनाब सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी जर्नी में आप लोग मेरे साथ रहें। मुझे बहुत हौसला हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों का इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो जनाब पेटी खुल गई है आज, ठीक है। सबसे पहले हुआ ये था कि सुबह सुबह मैं गई जिम, क्योंकि जिम काफ़ी दिन हो गया मैं नहीं गई। जिम हमारा सेम ही रहेगा, वहाँ पर मैं आया करूँगी, बस थोड़ा सा जहाँ पे 2 मिनट लगते हैं जाने में, वहाँ से 7 मिनट लगेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेक्टर चेंज हो रहा है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जिम के बाद मैं गई थी बुंदू खान, कुछ चीज़ें लेनी थी छोटी मोटी, ज़्यादा चीज़ें हम नहीं ला रहे। उसके बाद मेन काम था पेटी खोलना। पेटी खोलनी थी, रज़ाइयाँ अंदर रखनी थी, कंबल अंदर रखने थे, क्योंकि पेटी जो है ना ये मेरी यहीं पे रहेगी। हर चीज़ मेरी यहाँ पर विंटर्स रिलेटेड ये जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आज फाइनली मैंने ये अपनी शादी के बर्तन भी निकाली, क्योंकि मेरे पास स्पेस ही नहीं थी, जगह ही नहीं पहले कि मैं वो बर्तन कहाँ पे रखूँ। तो खैर ये वाले जो बर्तन हैं, ये पॉट्स बहुत प्यारे मुझे लगते थे, और मुझे लगता था कि इनको जो है ना मैं स्पेशल कोई ओकेजन होगा तो यूज़ करूँगी। खैर मैंने सोचा कि इसको मैं, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कंबाइंड फैमिली में जहाँ मैं किचन यूज़ कर रही हूँ ना, क्योंकि आधा तो वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो खैर आधा ही था मेरे पास जिसमें मैं व्लॉग्स बनाती थी, शूट करती थी। तो खैर ये चीज़ें अब मैं निकाल रही हूँ, देखूँगी इंशाल्लाह वहाँ जाकर कहाँ पे रखती हूँ, किस तरह से मैनेज करती हूँ अपार्टमेंट में। और यहाँ पर जनाब ये चीज़ें करने के बाद मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पास में ही है अपार्टमेंट, और वो फ़िलहाल वहाँ पर अभी काम हो रहा है। इंशाल्लाह मैं वहाँ पर आपको लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पे कर्टन्स की मेजरमेंट करनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी फ्रेंड ने भी बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, और बहुत खूबसूरत उसने कर्टन्स जो हैं वो बनवाए हुए हैं। वो मुझे गाइड भी कर रही थी साथ साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो मेजरमेंट है, जो लिविंग रूम के कर्टन्स हैं, बेडरूम के, किड्स के, ड्राइंग रूम के, ये सारे इनकी मेजरमेंट लेना ज़रूरी था। अच्छा ये आपको मैं एक टिप भी दे रही हूँ कि जब भी आपने कर्टन्स लगवाने हैं ना, तो थोड़ा सा आप ऊपर करके लगवाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने थोड़ा सा नीचे करके लगवाए में, लेकिन कर्टन थोड़ा सा अगर आप हाइट पे देते हैं ना तो वो ज़रा ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अच्छा नॉर्मली ये लोग कब, इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि फ्यूचर में आपने जब बनवाने होंगे तो फिर आपको इन चीज़ों का ना आइडिया होता है। इसलिए मेरे व्लॉग्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आगे जाके फर्नीचर से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे कुछ, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट है भाई ले रहे थे, लेकिन ये पूरी ले रहे थे। अब सिर्फ खिड़की का नाप लेते, लेकिन अब फिर इनको ये बताया कि थोड़ी विड्थ भी ज़्यादा रखनी है और लेंथ भी, और जो फॉल है ना वो भी आपने उसी तरह जो लिखवाई है ज़्यादा बनानी है, ठीक है। तो फिर जब इनको ये कहा ना कि आपने नीचे से तुरपाई करनी है, बेशक आप लेंथ ज़्यादा रख दें, ठीक है, और उसके बाद आप नीचे से या तो तुरपाई कर दें या उसकी बेशक स्टिचिंग कर दें, ताकि
कल को अगर मूव ऑन करना हो कहीं और, या फिर हमें ज़ाहिर है ज़रूरत तो पड़ती है ना, एक दफ़ा आप इतने एक्सपेंसिव कर्टन्स बनवाते हैं और आपको ज़रूरत पड़ती ही है, तो फिर क्या कर सकते हैं आपके कुछ तकरीबन 8 इंचज़ आप लंबा रखवा लें और उसकी तुरपाई करवा लें, ठीक है। फिर अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको खोल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले कर्टन आप देख सकते हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। अच्छा, एक रूम में 2-2 जगह पे कर्टन्स लगने हैं। अब यहाँ पर इनकी मेजरमेंट ले रहे हैं, अभी देखते हैं किस तरह का जो है वो फाइनलाइज होता है। आगे जाकर आप लोगों के साथ इनकी भी पूरी कॉस्ट कितनी आई है, क्या रेट चल रहा है, ये सब। अभी तो मैं मार्केट विजिट की थी और आप लोगों को दिखाया था मैंने, सदर बाज़ार लाहौर मियाँ मीर मार्केट में आप लोगों को लेकर गई थी, वहाँ जाकर मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी। लेकिन अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो मूविंग व्लॉग 1, 2, 3 के नाम से सीरीज़ ये चलती जाएंगी इंशाल्लाह ताला। रमज़ान प्रिपरेशंस भी हम साथ साथ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। यहाँ पर आप देख लेंगे इस साइड की। अच्छा, 2 ऑप्शन से, या तो मैं ब्लाइंड्स लगवा लूँ बैक साइड पे, ठीक है, या फिर बैक पे भी कर्टन रखते हैं। अच्छा, ये डबल जो है ना कर्टन्स लगेंगे। अब देखते हैं क्या फाइनलाइज होती हैं चीज़ें। फ़िलहाल तो जस्ट अभी मेजरमेंट ली है और उसके बाद फिर कपड़ा देखते हैं, फर्दर फाइनलाइज करेंगे, वो मैं आपके साथ आगे जाकर बताऊँगी। तो यहाँ पर बस दोपहर का टाइम था, ये चीज़ें करने के बाद आई वाज सो टायर्ड, मैं बहुत थक गई थी। और समटाइम्स इंसान जो है वो थोड़ा डाउन भी फील कर रहा होता है और एक्साइटेड भी होता है, तो खैर इमोशनल भी हो रहा होता है इंसान समटाइम्स, बट हमने हिम्मत करनी होती है और हर काम को हिम्मत के साथ करना होता है। अच्छा, मेरा पार्सल आ गया था और मेरी कोशिश ये थी कि मेरे ना जार्स कंटेनर्स मंगवा लूँ। मैं नहीं चाह रही कि पुरानी डब्बियाँ और पुरानी जो कंटेनर्स हैं कुछ, ठीक है, जो यूटिलाइज़ होने वाले होंगे वो मैं कर लूँगी, जो नहीं मुझे चाहिए वो मैं देख लूँगी, उन्हें डिस्कार्ड कर दूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने मंगवाया है packet.com, packet.pk टाइप कोई वेबसाइट थी, वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किए हैं। इनकी स्टिकर्स भी हैं जो कि इस पर पेस्ट हो जाते हैं, और छोटे बॉक्सेस कंटेनर्स मंगवाए हैं, बड़े कंटेनर्स मंगवाए हैं। ये सब मैं अभी आपको दिखाती हूँ, किचन में लेकर चलते हैं और फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, मुझे जो सबसे मुश्किल काम लग रहा है ना, जो ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं, वो किचन से रिलेटेड लग रहा है कि किस तरह से मैं सारा कुछ करूँगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले क्योंकि मैं शुरू से लाहौर में रही हूँ, हम लोग हमेशा से मतलब ऐसा बस शादी हुई थी और फिर इधर शिफ्ट हुई थी मैं, और वो भी सारे नई चीज़ें होती हैं ज़ाहिर है बंदे के साथ, तो ऐसा मेरा कोई शिफ्टिंग का कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी मैं कुछ ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ और मैं ज़्यादा परेशान भी नहीं हो रही हूँ, बस समटाइम्स मैं हो जाती हूँ। फिर मैं जब इस तरह की चीज़ें देखती हूँ कि अभी मैं किचन से बाहर भी नहीं गई हूँ और जिनकी वजह से मैं मूव कर रही हूँ या घर में मतलब मैंने सोचा है कि मैं चेंज कर लूँ, उनकी पूरी कोशिश ये है कि वो किसी तरह एंटर हो जाए। तो फिर मैं सोचती हूँ इंसान, यार ये चीज़ें इधर ही रह जानी है, ये जगह इधर ही रह जानी है, ईंटें, दीवारें, ये किचन शिचन, ये सब इधर ही रह जाता है। लेकिन जो है ना, इंसान अपने साथ अकेला है और अकेला ही जाना है, उसे क्या ही ले जाना है। अमाल होते हैं ना, तो बस हमें चाहिए कि हम अपने अमाल ठीक रखें। बाकी जो कोई करता है, जो कोई किधर किचन 4 जगह भी अगर एक इंसान खाने पका लेगा ना, मुझे लगता है कि उसकी फिर भी जो एक हिरस होती है ना, वो ख़त्म नहीं होती है। खैर एनीवेज, इस चीज़ में तो मैं नहीं जाना चाहती, इन चीज़ों को मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं हम सिर्फ जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं ना उस पर फोकस करें। तो जनाब ये देख लें। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि जहाँ पे मैं किचन यूज़ कर रही हूँ, इसकी राइट साइड के ऊपर और नीचे वाले टोटली कैबिन्स खाली हैं, उसमें सिर्फ क्लटर है, कुछ भी नहीं है। और जस्ट ये कि जिनको मेंटली प्रॉब्लम होती है ना थोड़ी सी कि नहीं यार ये यूज़ ना कर लें, तो फिर मैंने वो भी खाली। और इतने साल जो है ना, आप देख सकते हैं कि ये जो कैबिनेट्स हैं ये खाली रहे हैं और इनको मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने क्या किया कि मैंने जिस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकती थी वो मैंने किया। बहुत लंबी स्टोरी है, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहती। हमने अब गुड बाय कहना है और पुरानी जो चीज़ें हैं उनको हमने इधर ही छोड़ के जाना है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देख लें कि ये जो कंटेनर्स हैं ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं। और इनके जो स्टिकर्स थे ना ये थोड़े से हार्ड थे, चिपकते हैं तो ये उतरते नहीं हैं। 1-2 मेरे से गलत लग गए थे, फिर मैंने वो दोबारा, मतलब गलत से मुराद ये कि थोड़े से टेढ़े लग गए थे। मैं चाह रही थी कि बिल्कुल इनकी अलाइनमेंट ठीक हो, तो बस ये मुझे थोड़ा टाइम लगा था। ये रात के टाइम में मैं उठी थी और मैं बच्चे जब सो गए थे तो फिर मैंने ये काम किया था, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि नहीं मम्मा हमने स्टिकर पेस्ट करने हैं। तो फिर वो जब लगा रही थी तो उनसे गलत हो रहे थे पेस्ट, तो फिर वो खुद ही कहती कि ठीक है मम्मा आप कर लें। तो खैर इसमें से जो कुछ ऐसे भी स्टिकर्स हैं जो कि मुझे चीज़ें स्पाइसेस नहीं भी चाहिए वो मैं साइड पे फ़िलहाल रख दिया है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने रख दी हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने ऐड करनी है, मगर जैसे कि केक रस हो गए, इस तरह की चीज़ें, तो डेट्स हो गई, जो खजूरें होती हैं, उनके लिए भी मुझे कंटेनर चाहिए थे।
थे वो नहीं थे स्टिकर्स इसमें, तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं वो खुद ही बना लूँगी, खुद ही बना कर लिख लूँगी। और मेरी कोशिश पूरी होगी, अभी फ़िलहाल तो जो मेरे पास स्पाइसेस हैं मैं इसमें डाल लूँगी। मैं सोच ये रही हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर ही स्पाइसेस जो है ना वो डालूँ इसमें, ठीक है। या दूसरी ऑप्शन ये है कि यहीं पे स्पाइसेस वगैरह सारे इनको भर के तो बास्केट में डाल के ले जाऊँ। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वहाँ पे डालूँगी तो ज़रा इजी हो जाएगा। यहाँ पे तो जनाब ना कोई मैं उस तरह से कोई कैमरा सेट कर सकती हूँ, यू नो गाइस की कंबाइंड फैमिली में आप उस तरह से चीज़ें नहीं कर सकते। कैमरा सेट करना, ट्राईपॉड सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर यहाँ पर बस जो चीज़ें थी मेन गरम मसाला, चाट मसाला और चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, काफ़ी कुछ आप देख सकते हैं। इस पर लिखा है शुगर, चीनी पत्ती, ये वो जो भी है, मेथी दाना, सारा कुछ देख सकते हैं आप इसमें। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ भी करती हूँ। जो चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, फ़िलहाल सारे स्टिकर्स मैंने उनके लगा दिए हैं। और बाकी इसमें दालों की भी ऑप्शन थी। दालों के लिए मैं देख लेती हूँ, दालें तो ज़्यादा होती हैं, इतने सारे कंटेनर्स भी बाय करना, क्योंकि ये एक पैकेज पूरा इसकी आई थिंक प्राइस 3000 रुपीज़ मुझे इसकी कॉस्ट आई थी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ फर्दर डिटेल्स भी शेयर करती हूँ। अब चलते हैं जनाब, ये 7 पुल के नीचे फर्नीचर मार्केट है, यहाँ पर हम आ गए थे। और यहाँ पर हमें था कि यार बाहर से तो लग रहा था हल्की फुल्की दुकानें ऐसे ही बस होंगी, अंदर जाके जनाब जब हमने इनके रेट्स पूछे तो इतनी कोई एक्सपेंसिव दुकानें थी। आप देख सकते हैं ये अक्सर लोग एड्रेस पूछते हैं, तो ये 7 पुल लाहौर में सामने ये इसके ट्रेन भी चलती है, इसके ऑपोजिट ये सारी जो लेन है ना वहाँ पे फर्नीचर की दुकानें हैं। अच्छा, कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो होलसेल पे फर्नीचर जो है वो प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, यहाँ पर इनके पास डिफरेंट सैम्पल्स से कुछ जो रेडी टू मूव डाइनिंग टेबल्स थी इनके पास, कुछ फर्नीचर ऐसा था कि जो बिल्कुल रेडी था, जैसे ये डाइनिंग टेबल सेट बिल्कुल रेडी था। प्राइसेस इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई थी और हम लोग यहीं पे जो है ना चीज़ें कुछ देख रहे थे, कुछ मुझे पसंद आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, कुछ सोच रहे थे कि एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा है, कहीं और से देख लेते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने इसको स्किप कर दिया और हम आगे पूरी लेन जो थी ना वो पैदल चल कर गए, एक एक दुकान देखिए। अच्छा, ये फर्नीचर आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, जस्ट ये आप इसकी लुक चेक करें, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो आई थिंक 2 लाख समथिंग है। और ये इसी तरह जो ये सोफ़ा सेट है शीशम की लकड़ी का है, ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी प्राइस भी इसी तरह 3,20,000, बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, ये सारा कुछ मार्केट विजिट करने के बाद मैंने डिसीजन लिया था कि यार घर में जो ये मैंने बनवाया था ये भी बहुत प्यारा है, सच कोई इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता। देखिए, सोफ़ा बैठने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, उसकी लुक अच्छी होनी चाहिए, तो बस इसको फिर मैंने जो है ना इसको और बेड को देख सकते हैं, इनकी बेडिंग मैंने सेम कलर की करवाई थी, ठीक है। और इसके पहले मेरे तो रूम्स के माशाल्लाह इतने ज़्यादा मतलब कि चेंजेस मैंने इसमें किए हैं ना, कभी मैंने अफ्रीकन ऑरेंज वॉल कर दी थी, कभी मैंने ग्रीन कर दी थी। मैं आपको दिखाती, ये आप देख सकते हैं, ये अफ्रीकन ऑरेंज हमने इसका पेंट खुद किया था, ठीक है। और साथ ये सोफ़ा तब बिल्कुल न्यू आया था और बैक साइड पे वॉलपेपर है, राइट पे भी अफ्रीकन ऑरेंज की 2 दीवारें हमने आगे पीछे कर दी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बालकनी थी इसी तरह से, और जो इसकी रूफ टॉप थी, फिर इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि ये जो पूरी वॉल यही अफ्रीकन ऑरेंज में जो की थी ये हमने फिर ग्रीन कर दी थी। ग्रीन के बाद फिर हमने लास्ट में इसको वाइट कर दिया, मतलब हमने बहुत चेंजेस किए थे, इसीलिए मुझे इस रूम से बहुत प्यार है, बहुत एफिलिएशन है। और ये सोफ़े की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं व्लॉग में बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहती। अच्छा, यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड है, बेड की बेडिंग जो हुई हुई है और ये दोनों का सेम कलर है। अच्छा जी, अब हमने ये जो इनकी सीट्स आई थी ना डायमंड फॉर्म की, ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी, ठीक है। और पोशिश वगैरह टोटल मिलू के कह लें कि ये 20,000 रुपीज़ में हमें पड़ा है। अच्छा, सेम चीज़ जब आप लकड़ी के फ्रेम के साथ बनवाते हैं या रेडी टू बाय जो रेडी टू मूव होती है ना, उनको जब ख़रीदने पे आते हैं तो 70-80 हज़ार से कम सोफ़ा ये बिल्कुल भी नहीं मिलता आजकल, ठीक है। 60,000 50,000 मिनिमम कह लें कि 50,000 से कम ये नहीं मिलेगा, तो बस इसलिए हमने चेंज कर लिया। अब हम बेड की बात कर लेते हैं। अच्छा, बेड का बस सिंपल ये सामान आया था, ये फैब्रिक आया था पर्पल कलर में जो हमने लिया था, और इसका जो फॉर्म था वो था, ठीक है। बेडिंग वो वाली रिमूव करवा दी थी और इसकी साइड टेबल्स और इसकी जो इसकी बेड की साइड्स हैं सारी, इनके अंदर फॉर्म लगवा कर इस तरह से इसको रेडी करवा लिया था। इस वक्त तक जो साइड टेबल्स थी वो नहीं हुई थी, लेकिन अब नेक्स्ट डे आके भाई ने साइड टेबल भी कर दी थी। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो भी तकरीबन कह लें कि 6,000 तो इन्होंने लेबर ली थी, तकरीबन 8,000 लेबर ले ली थी, और बाकी जो मिलू के 13-14 हज़ार के अंदर अंदर ये हो गया था, मतलब 15,000 रुपीज़ में बेड हमारा बिल्कुल न्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से थोड़े से चेंजेस करके आप अपनी चीज़ों को न्यू कर सकते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आगे बहुत कुछ शेयर करने को, अभी मेरे पास टाइम शॉर्ट था इसलिए मैंने व्लॉग ये शॉर्ट बनाया है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी फर्नीचर की भी, और इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। अब पैकिंग स्टार्ट कर दी है छोटी छोटी मैंने, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक
कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। आप लोग की दुआओं का, प्यार का, सपोर्ट का इतना शुक्रिया। लाइक लिटरली मुझे बिल्कुल भी अकेले जब मैं देखती हूँ ना सारा कुछ, तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, लिटरली इतने लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। न्यू यूट्यूब फैमिली हमारी जो है वो बढ़ रही है, और मेरे जो ये व्लॉग है शिफ्टिंग का, इसमें आप लोग मेरे साथ हैं और मुझे आप लोगों से इतनी इमोशनल सपोर्ट मिल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, और बने रहिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल पे क्लिक करें, अपनी बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मज़ीद लोग जो है ना मेरे लिए दुआ कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।